सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली हमारा यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है मेंस एग्जामिनेशन की। आप सभी को पता होगा कि 22 अगस्त से हमारा यूपीएससी सीएसई का मेंस स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली पॉलिटी को लेकर, किस तरीके से हम यहाँ पर पॉलिटी को कवर करें मेंस 2025 के लिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। साथियों, अभी 25 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था, 22 अगस्त से आपका मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, 2 आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जब आप लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपकी बाकी कॉपी जीएस वगैरह की कॉपीज आपकी यहाँ पे चेक होती हैं। तो 4 पेपर आपका यहाँ पर जीएस का होता है। सीएसई मेंस का जो पेपर फर्स्ट होता है वो पेपर फर्स्ट आपका ऐसे का होता है। पेपर फर्स्ट आपका ऐसे का होता है। और इसके बाद जो सीएसई मेंस का पेपर सेकंड होता है, जैसे आप लोग जीएस पेपर फर्स्ट कहते हैं, वो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का होता है। इसके बाद सीएसई मेंस का जो पेपर थर्ड होता है, जैसे आप यहाँ पर जीएस सेकंड पेपर कहते हैं, ये आपका होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सोशल जस्टिस के जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर नहीं कराऊंगा, वो दूसरे टीचर आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवैल्यूएशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स और यूनियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, सेपरेशन ऑफ द पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, रूल ऑफ सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इश्यू, ये जो टॉपिक है ये आपका सोशल जस्टिस का टॉपिक है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ये आपका यहाँ पर आईआर का पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये 6 नंबर पे है ये मैं कवर नहीं कराऊंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। अब बात करते हैं मेंस में क्वेश्चन के वेटेज के बारे में। अगर हम यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो 2024 पे आपके 4 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, जो आपके 50 मार्क्स के थे, जिसपे से आपके टॉपिक थे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नेंस। 2023 पे आपके 4 क्वेश्चंस थे 50 मार्क्स के थे, और जिस पर आपके टॉपिक्स थे जुडिशरी, पार्लियामेंट और सिविल सर्विसेज। 2024 पे आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ था जीएस पेपर सेकेंड पे 50 मार्क्स के, जिस पर आपके टॉपिक्स थे पार्लियामेंट, एंटी डिफेक्शन, गवर्नर राइट्स। 2021 में आपके 5 क्वेश्चंस आए थे जो आपके 62.5 मार्क्स के थे। सिविल सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और फेडरलिज्म, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे थे। मोटे तौर पे ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो रेयरली ऐसा 2013 पे हुआ था जब यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे गए थे। अमूमन आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो हम इस बार भी यही उम्मीद करते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे साथ पेड कोर्सेज के अंदर जुड़ते हैं तो मैं यहाँ पर आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर कराता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। इस तरीके से टोटल यहाँ पे 78 चैप्टर्स है जो आपको पेड कोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पर डिलीवर करता हूँ प्रॉपर। अब सवाल उठता है कि अब हमारे मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप सभी ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा, और जिन लोगों के 80 to 85 मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर जोन में माने कि उनका आपका प्रीलिम्स हो जाना है। प्रीलिम्स के बाद अब मेंस की तैयारी क्या करें, क्या हमारा डेली का टास्क होना चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ पर अपना रूटीन डेवलप करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आप 3 तरीके से अपने रूटीन को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका डेली टास्क होना चाहिए। पूरे दिन में आपको क्या करना है, जब आप सुबह जगते हैं तो आप एक लिस्ट तैयार करें, उस पर 5 मिनट देकर आप ये कंप्लीट कर लें कि आज आपको कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। स्पेशली हम लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं और एक सब्जेक्ट को लेकर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। आप सपोज करिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, उस केस में 8 से 10 घंटे के अंदर आप कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं।
3 से 4 सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स है आप उनको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो बात रही डेली प्लान की। इसके बाद आपके एक वीकली प्लान होना चाहिए। वीकली प्लान के अंदर आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि इस वीक के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो पूरे वीक का भी आपके एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो प्लान होना चाहिए आपका मंथली प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 2.5 महीने का वक्त है। 2.5 महीने के अंदर आप यहाँ पे कैसे कवर करेंगे, कि आपका यहाँ पे प्रॉपर मंथली प्लान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये तो बात होगी, मैंने बता दिया कि डेली, वीकली और मंथली प्लान। अब डेली प्लान में आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपका स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, स्लॉट 1। अब और एक चीज़ और, कि आप हमेशा गलती ये करते हैं कि एक एक स्लॉट 3-3 घंटे 4-4 घंटे का बना लेते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम अगर आपका स्लॉट हो तो 2 घंटे का स्लॉट हो, 2 घंटे से ज़्यादा स्लॉट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेशक आप 4 की जगह 5 स्लॉट बना लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, पर 2 घंटे से ज़्यादा का स्लॉट नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर आपका स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको डेली क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको करना है, किस टाइम पे आपको क्या करना है, कितने बजे जगना है, या फिर अगर आपको रात में पढ़ना है या फिर आपको दिन में पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना रूटीन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम जब करीब आता है तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि सारी चीज़ों को हम लोग फिर से रिवाइज करें या सारी चीज़ों को हम लोग पूरी तरह से देख लें, क्योंकि जब आप बुक में अंडरलाइन करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारी चीज़ों को देख लें। उस केस में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक और चीज़, शॉर्ट नोट्स 2 तरीके से बनते हैं। आप कोई भी बुक उठाते हैं, बुक उठाने के बाद उस बुक का एक एक चीज़ आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पे कवर करते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और आपको इतना आइडिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप उन्हीं टॉपिक्स के बनाएं जो टॉपिक आपके वीक हैं, जो स्ट्रांग है, उनको आप रिवाइज करते रहे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहानी गड़बड़ होने की संभावना पूरी तरह से है। तो ये तो बात रही कि हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से प्लान करना है। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी साथी है या फिर आपके छोटे भाई बहन है और वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम का, जिसके अंदर आपको मिल रही है 1-to-1 मेंटरशिप, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड नोट्स टॉपिक वाइज और ईजीटी रिवाइज होंगे वो आपके लिए। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, लाइव क्विज और टेस्ट वगैरह आपको मिल रही हैं। इसके अलावा इग्नाइट फाउंडेशन बैच है जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए डेली लाइव क्लासेस होती हैं 5 डेज इन अ वीक। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके पास, वीकली डाउट सेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। एनसीईआरटी कोर्स है जिसके अंदर आपको 200+ आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, जिस पर आपका 6 to 12th तक का जो एनसीईआरटी है वो कवर किया जाएगा। वीकली डाउट सेशंस किए जाएंगे, फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा मेंस प्रैक्टिस बैच भी आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2025 पे मेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका प्रैक्टिस बैच है, जिस पर आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होगा और 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म है, क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और इसके अंदर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और साथ ही साथ एसे का जो पेपर है वो आपके यहाँ पे कवर कराया जाएगा। इसके अलावा यदि आप एथिक्स की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एथिक्स की क्लास भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो स्पेशली यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए है, जिस पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्साइज टॉपिक्स, रेगुलर केस स्टडी डिस्कशन होगा, वीकली असाइनमेंट मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब ग्रेड आईएएस, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंचते रहे। ये हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब की सारी हैंडल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारे बैचेस के बारे में जानकारी आपको प्रॉपरली मिलती रहे और साथ ही साथ जो भी करंट के अपडेट्स हैं वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर मिलते रहे। आज के सेशन में इतना ही, इसी तरह के और भी सेशंस के लिए जुड़े रहे जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।